अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर का नया जोड़ा कैसे लगाएं। वैसे तो 2025, 2024 और 2023 पे भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन ये 2026 है, तो मैं आप जो नए दोस्त आए हैं उन दोस्तों के लिए ये मेरी वीडियो है। याद रखें कि तीतर से ब्रीड लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको जोड़ा जो है वो प्रॉपर तौर पे लगा होना ज़रूरी है। यानी नर जो है वो मादा को ना मारता और ना ही मादा जो है वो नर को मारती हो। तो आपने करना इस तरह होता है कि पहले आपने अगर जोड़ा आपका लगा हुआ नहीं है तो आपने दोनों को अलग-अलग पिंजरों में रखना है और थोड़े फासले पे रखना है। अभी ये जो मेरा नर है, अगर मैं इसको इतने फासले पे रखता हूँ तो मादा को ये मादे पे हमला नहीं करता, और अगर आपका नर जो है यहाँ पे इतने फासले पे मादा पे हमला करने की कोशिश करता है और पिंजरे में बहुत ज़्यादा मस्ती करके गुस्सा करने की कोशिश करता है, तो इसका जो फासला है आपने मज़ीद बढ़ा देना है और इसको ज़्यादा फासले पे रख देना है। यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ये मादा पे हमला नहीं करता, तो उस फासले पे आपने रख देना है। फिर जब आपको लगे कि यहाँ बिल्कुल ये जो है ना नर जो है वो मादा पे यहाँ अगर इतने फासले पे पड़ा रहता है तो मादा को नहीं मारता या हमला नहीं करने की कोशिश करता, तो फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता आपने फासला जो है वो कम कर देना है। हत्ता कि जब ये पिंजरे के करीब भी या दोनों पिंजरे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो है नर वहाँ पे भी मादा को मारने की कोशिश नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जोड़ा है वो लगने वाला है या लग चुका है। इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि जब नर बोलता है तो मादा भी साथ बोलती है। नर और मादा जो है ये दोनों साथ बोलेंगे ही, तभी जो है ना वो पहली निशानी होगी जोड़ा लगने की। अभी ये मादी जो है इसको नर ने मारा है, दूसरे नर ने मारा है, तो ये मादा बहुत डरी हुई है। अभी इसका जो इतमाद है यहाँ से हमने बहाल करना है, अदरवाइज़ ये मादा जो है कभी भी ब्रीड नहीं करेगी और ना ही नर को नज़दीक आने देगी। तो इस तरह आपने जब आपको लगे कि ये दोनों इकट्ठे बोलते हैं और उसके बाद मारते भी नहीं हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते भी नहीं हैं, तो फिर भी आपने जो पहली ट्राई लेनी है वो किसी खुले कमरे में छोड़ के इनको देखना है कि क्या वहाँ पे नर जो है वो मादा को क्रॉस करता है या नहीं करता, और क्या नर मादा को मारना तो नहीं शुरू कर देता। तो तभी आपने जोड़ा लगाना है। कुछ मेरे दोस्त जल्दी कर जाते हैं, तो इसी तरह आते ही वो नर को छोड़ देते हैं, मादा के साथ जो नर है वो मादा को मारना शुरू कर देता है, तो उसके बाद मामला सारे ख़राब हो जाते हैं। अभी ये जो मेरा नर है, अच्छा, कुछ नर की अपनी अपनी तबीयत होती है। अच्छा, नर जो ज़्यादा हैंड टेम्ड होते हैं ना, जो बंदे के साथ लड़ने वाले होते हैं, वो मादा को बहुत कम लगाते हैं, वो मादा के साथ लड़ते ही रहते हैं, उनका जोड़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अलबत्ता नर जो है वो कुछ डरता हो थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा मनूस ना हो, और इसी तरह मादा भी, अगर मादा मनूस हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नर जो है वो थोड़ा बहुत डरता होगा, तो वो जो है ना अगर एक मरतबा पेयर लग जाएगा तो उसके बाद में लड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो नर बंदों के साथ लड़ता है वो मादा के साथ अगर लगा हुआ है, हो सकता है मादा को क्रॉस भी कर रहा है, लेकिन जो ही बंदा उसके करीब जाता है या कोई दूसरा परिंदे को देखता है तो वो मादा पर हमला आवर हो जाता है। अभी ये खुला कमरे में बैठा हुआ, तो यहाँ पे मैं नर और मादा को छोड़ने की अगर कोशिश करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का ख़तरा है, क्योंकि अभी इसको 5 मिनट ही हुए हैं मादा और नर को आपस में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो मामलात बिल्कुल सेट नज़र आ रहे हैं। नर मादा को बुला भी रहा है, लेकिन जो इसको मैं छोड़ूंगा तो हो सकता है ये नर जो है ये मादा पे हमला कर दे, क्योंकि इसको कुछ टाइम चाहिए, कुछ, क्योंकि अभी अभी ये आया दूसरी मादा से, दूसरी मादा अंडों पे कुड़क बैठ गई है, तो फिर मैंने जो है ना इस मादा के साथ इसको लगाना है। लेकिन यहाँ पे भी मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, अभी कुछ दिन मज़ीद वेट करूँगा जब ये बिल्कुल मनूस हो जाए। मादा भी जो है वो इजी, अभी देखें मादा बिल्कुल डरी हुई है, तो जब मादा इजी मूड में आ जाएगी तो तब इनको मैं छोड़ के इनसे ब्रीड ले लूँगा।